नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज है 23 नवंबर और हम देख लेंगे 23 नवंबर के करंट अफेयर्स को। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितने जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 जैव विविधता पार्क उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर खुलने जा रहा है, इसकी घोषणा हुई है। कहाँ खुलने जा रहा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में किसे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अरुण गोयल, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेश भट्ट, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो ये निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए उनका नाम है अरुण गोयल। ये इनका फोटो है। हम आगे देख लेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन का भाग है। और यदि आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मयंक सर डिटेल्ड वे में पूरी पॉलिटी को पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन करके उनके कोर्स को आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है मित्रों कि यहाँ पर जो राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत और नगर निगम के जो चुनाव हैं वो राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत का निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट पढ़ लेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। चुनाव आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसके 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग का सचिवालय दिल्ली में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक का होता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। तो ये था कुछ जानकारी चुनाव आयोग और निर्वाचन आयुक्त के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है गोरखपुर, चौथा है नोएडा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। हाल ही में किस पत्रकार को राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार देने की घोषणा की गई?
ऑप्शन है कुलदीप नायर, सुहासिनी हैदर, विष्णु प्रकाश त्रिपाठी और रामचंद्र गुहा। तो जो सही आंसर है वह विष्णु प्रकाश त्रिपाठी ये हैं और ये दैनिक जागरण समूह से जुड़े हुए पत्रकार हैं। हाल ही में किस महिला ने 3,995 किलोमीटर साइकिल चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह प्रीति मास्के, अरुंधति रॉय, प्रिया धामे और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है प्रीति मास्के, ये इनका चित्र है। और देख लेंगे ये कहाँ से कहाँ तक साइकिल चलाई इन्होंने। ये 45 वर्ष महिला ने गुजरात से अरुणाचल तक अकेले चलाई साइकिल, 14 दिनों में तय की 4,000 किलोमीटर की दूरी। उम्र महज संख्या है, इसे साबित कर दिखाया। पुणे की रहने वाली 45 वर्षीय महिला प्रीति मस्के ने ये वही चीज़ लिखी हुई है। आगे बढ़ लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सऊदी अरब ने किस भारतीय अभिनेता को मानद उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अनुपम खेर। तो जो इसका सही आंसर है वो है शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में किस खिलाड़ी ने रोजर फेडरर की बराबरी कर 6 बार एटीपी ट्रॉफी जीती? ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, आंद्रे अगासी, पीट साम्प्रास, सेरेना विलियम्स। तो जो सही आंसर है वो है नोवाक जोकोविक और ये है इसका चित्र। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में क्वांटम नेटवर्क में शामिल देश का पहला संस्थान बना? तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी पुणे, आईआईटी गुवाहाटी। तो जो सही आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस प्रांत में खोला गया? तो वह मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश यानी ऑप्शन डी। तो मित्रों ये थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।